बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ डॉक्टर मानूर, कुरानी वज़ाइफ में आपके साथ हाजिर हूँ। प्लीज़ नाजरीन मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बताती चलूँ, कुरान और हदीस की रोशनी में कुरानी वज़ाइफ के ज़रिए ज़िंदगी की तमाम मुश्किलों उलझनों का हल मेरी इस वीडियो के ज़रिए आपको मौसूल होते रहेंगे। ये वज़ाइफ पढ़ने की आपको पूरी इजाज़त है, इसलिए ये कुरानी वज़ाइफ है और ये वज़ाइफ जो है आप बगैर किसी डर खौफ के आप पढ़ सकते हैं। मेरी वीडियोस देखते रहिए और फैज़ हासिल करते रहें। आपसे दरख्वास्त है कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपनी दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखें और अगर कोई सवाल करना हो तो आप कमेंट्स भी कर सकते हैं। इसके अलावा नाजरीन आपको मैं बताते चलूँ कि वज़ाइफ जो होते हैं अल्लाह के करीब होने का एक ज़रिया होते हैं और वज़ाइफ में एक तरीके से हम अल्लाह का जिक्र करते हैं और जिक्र की बड़ी फजीलत है। आपने अक्सर उलमा इकराम से सुना होगा कि बंदा जैसा अल्लाह से गुमान करता है, अल्लाह उस गुमान के मुताबिक बंदे की हाजत पूरी करता है। और नाजरीन जैसा गुमान हम करते हैं और जब हम वज़ाइफ करते हैं और हमारा यकीन सिर्फ अल्लाह की ज़ात पर होता है और घर के सारे काम काज छोड़कर दुनिया की सारी मसरूफियात को नजरअंदाज करते हुए अल्लाह का जिक्र करते हुए ये वज़ाइफ दिल से पढ़ते हैं तो बस अल्लाह ही हमारी हाजत को पूरी करता है और बेशक अल्लाह ही हमारी हाजत पूरी करने वाला है। और हम इस यकीन के साथ वजीफा पढ़ना शुरू कर देते हैं और हमारी नीयत इतनी साफ होती है कि अल्लाह ताला हर हाजत, हर ख्वाहिश, हर दुआ को कबूल कर देते हैं। वो इसलिए कि अल्लाह ताला हमसे यही चाहते हैं कि बंदा मेरी तरफ मुतवज्जा हो और मैं उसकी दुआ को कबूल करूं। और जबकि हम गलतफहमी में ये समझ रहे होते हैं कि हमारी हाजत सिर्फ ये वजीफा पढ़ने से पूरी हुई और हम पीर साहब और मुर्शिद की वाहवाह में दिन रात एक कर देते हैं और समझते हैं कि सिर्फ इनकी वजह से हमारी दुआ कबूल हुई है। तो नाजरीन ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। और इस वजीफे को पढ़ के कामयाबी हासिल करने में सारा दारो मदार सिर्फ हमारी मेहनत, सच्ची लगन, हमारा पुख्ता यकीन और हमारी अच्छी नीयत का होता है, जिसे अल्लाह कबूल करके हमें कामयाबी अता फरमाता है। और अल्लाह को ऐसी ही तवज्जो, यकीन और नीयत अपनी बाकी तमाम इबादत के लिए मतलूब होती है। और इबादत सिर्फ नमाज, रोजा, ज़कात का नाम नहीं बल्कि जिंदगी के हर मामलात में अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म को मानना असल इबादत है। तो नाजरीन अब इसमें ना हमने कोई, तो नाजरीन मैं आपको बताती चलूं कि हमारा इस तरह करना हर तरह के शिर्क से पाक है, क्योंकि हम तो सिर्फ अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं। हाँ, अगर आपको कोई बता दे कि आप फला पत्थर उंगली में पहन लो, तुम्हारी हाजत ये पत्थर पूरी कर देगा और आप इसे पहन भी लेते हो, या किसी पीर मौलवी ने आपको काला धागा दे दिया कि बांध लो, इसके बांधने से आपका काम हो जाएगा, तो आप बांध भी लेते हो, तो आपका गुमान क्या होगा कि अब ये पत्थर मैंने पहन लिया है, ये धागा मैंने बांध लिया है, अब मेरी हाजत पूरी हो जाएगी। तो नाजरीन अब इसमें ना कोई हमने जिस्म को थकाने वाली मेहनत की और ना ही अल्लाह रसूल का कोई जिक्र किया, बस पत्थर और धागे को अपनी हाजत पूरी करने वाला मान लिया। तो शायद ही नहीं, मेरे ख्याल से ये यकीनन है कि ये शिर्क के करीब हो। याद रखें, हमें जो कामयाबी वजीफा करने से होती है वो दरअसल इस तरह हमारी तकदीर में इस वजीफे के जरिए से होना लिखी होती है। तो नाजरीन लिहाजा हमें बिल्कुल इस तरह वज़ाइफ को अल्लाह की रज़ा के लिए करते रहना चाहिए। अल्लाह ताला हमारी तमाम हाजत को पूरी करेंगे इंशाअल्लाह ताला, इंशाअल्लाह। तो नाजरीन आज का जो मेरा वजीफ़ा है वो ये है। तो नाजरीन ये वजीफ़ा उन लड़कियों के लिए है जिनके रिश्ते नहीं आते हैं और वो चाहती हैं कि उनकी अच्छी जगह से रिश्ते आ जाएं, या वो लड़कियां जो चाहती हैं कि उनकी पसंद से शादी हो जाए और जिस जगह वो शादी करना चाहती हैं उनके घर वाले और आपके घर वाले दोनों राज़ी हो जाएं।
تو سب سے پہلے اس سب کاموں سے فارغ ہو کر رات کو سونے سے پہلے 41 مرتبہ سورہ اخلاص اول و آخر 11 مرتبہ درود شریف پڑھیں اور صرف شادی کے لیے دعا کریں. یہ عمل 90 دن تک کرنا ہے، اور اگر اس دوران شادی ہو جائے تب بھی یہ 90 دن پورے کرنے ہوں گے. خواتین مخصوص ایام بعد میں پورے کریں، مطلب خواتین اپنے مخصوص ایام میں یہ ورد نہ کریں اور وہ بعد میں اس کو کاؤنٹ کر کے پڑھ لیں. تو ناظرین یہ عمل بہت ہی اچھا عمل ہے. وہ عورتیں وہ لڑکیاں جو بہت زیادہ رشتوں کے لیے پریشان ہیں، ان کی مائیں بہت زیادہ پریشان ہیں، تو وہ یہ عمل کریں. انشاءاللہ تعالیٰ 90 دن کے اندر کوئی اچھا سا رشتہ ضرور آ جائے گا، اور اللہ تعالیٰ آپ کی ہر دلی مراد پوری کرے. صرف اتنی ہی دعا کرنا چاہوں گی، اور آپ بھی میرے لیے دعائیں کریں، مجھے آپ کی دعاؤں کی بہت زیادہ ضرورت ہے. تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. جانے سے پہلے ایک ریکویسٹ کروں گی، میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور میری ویڈیوز کو بھی شیئر کیا کریں. انشاءاللہ اب آپ کے سبسکرائب کرنے سے آپ کو یہ فائدہ ہے کہ میری جو بھی نئی ویڈیو آئے گی وہ سب سے پہلے آپ کی اسکرین پر آ جائے گی. تو پلیز اگر آپ کو میری ویڈیوز پسند آتی ہیں تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور مجھے اینڈ میں کمنٹس بھی کر دیا کریں. میں آپ کے کمنٹس کا، آپ کے کوشچن کا ضرور آنسر دوں گی. تھینک یو. اللہ حافظ. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں.